इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी भागों के योग ज्ञात करने के हमारे पास 2 विधियां हैं। सबसे पहले विधि की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए पहले विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमें ये व्यंजक दिए गए हैं उन सभी व्यंजकों के जो समान पद होते हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक व्यंजक दिया गया है 5xy माइनस 2x और दूसरा व्यंजक दिया गया है 3x माइनस 2xy। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 व्यंजक ले लिए हैं। अब हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले वाले व्यंजक को हम सेम लिख लेंगे 5xy माइनस 2x। ये हमारा पहला व्यंजक है तो इसको हमने सेम लिख लिया। अब हम दूसरे वाले व्यंजक को देखते हैं कि इसका पहला पद जो है ये 3x, ये और इस वाले व्यंजक का हमारा कौन सा पद होंगे जो समान होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, समान पदों को हम कैसे पहचानते हैं? हम उनके चर देखते हैं। जैसे कि इस माइनस 2x में चर क्या है x, और इस 3x में भी चर क्या है x, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? समान पद होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 3x को इस माइनस 2x के नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3x, इसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का मानेंगे, तो ये हमने प्लस का लिख लिया। ठीक है, आई होप आपको समान पदों को कैसे पहचाना जाता है समझ में आ गया कि हम क्या देखते हैं कि उनके चर क्या है। अगर चर समान है तो उनको हम समान पद कहेंगे, संख्याओं को देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब इसके बाद रह गया हमारा माइनस का 2xy। तो देखिए ये हमारा 5xy, ये माइनस का 2xy, ये भी समान है क्योंकि इसका भी चर xy है, इसका भी चर xy है। तो इसलिए इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, अब हम इस तरह से एक लाइन खींच के और इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये प्लस का 5xy, ये माइनस का 2xy, तो 5xy में से 2xy घटेगा तो क्या बचेगा? 3xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 2x, ये प्लस 3x, क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x में से 2x घटाएंगे, क्या बचेगा? 1x। और यहाँ पर हमारा बड़ा क्या है? 3x, इसके साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस का चिन्ह। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम 1x लिखे हैं, और वैसे हम 1 लिखते नहीं है, हमारा ये x लिखा जाएगा, यही हमारा 1x माना जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरे वाले तरीके की बात करते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं दूसरे वाले तरीके से। देखिए यहाँ पर हमें 3 व्यंजक दिए गए हैं, एक ये AB माइनस BC, दूसरा BC माइनस CA और तीसरा CA माइनस AB। तो इन तीनों को ही हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये पहला हमारे पास AB माइनस BC है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और हमें योग ज्ञात करना है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास ये BC माइनस CA, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और तीसरा हमारे पास क्या है? CA माइनस AB, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये AB माइनस BC, फिर ये हमारा प्लस का चिन्ह है, और ये BC माइनस CA। ठीक है, और इन दोनों को हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में कर देंगे, और फिर हमारे पास क्या बचा? ये बच गया CA माइनस AB। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ये माइनस BC, ये प्लस BC, दोनों सेम है और दोनों के निशान अलग अलग हैं। ये माइनस BC का है, ये प्लस BC है, तो इसलिए इन दोनों को यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को हम घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा? अब ये AB माइनस ये CA, ये बच गया, और फिर इस वाले ब्रैकेट को भी हम इसी में लिख लेंगे। ये हमारा क्या है? प्लस का CA और ये माइनस AB, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए ये AB प्लस का है, ये AB माइनस का है, तो ये भी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 अलग अलग जब चिन्ह हो और दोनों एक जैसे हो तो उनको हम यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि हमारे घटाने पे भी 0 ही आएगा। और यहाँ पर ये माइनस CA, ये प्लस CA, ये भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? आंसर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। हमने इस वाले पहले भाग को इस दूसरे तरीके से किया, अब हम इस पहले वाले भाग को इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इस तरीके से हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले वाला जो व्यंजक है इसको हम सेम लिख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा AB माइनस BC।
ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे वाले व्यंजक का पहला पद जो है ये BC, और इस वाले में देखेंगे कि हमारा कौन सा समान पद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी BC, ये भी BC, तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा BC हमारा, और ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, फिर क्या बचा -CA। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले में किसी में भी CA का हमारा पद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर अलग लिख लेंगे -CA। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा व्यंजक क्या है, CA - AB। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CA वाला पद इनमें से कौन सा है, तो ये वाला है हमारा CA वाला पद, तो इस वाले को हम इसी के नीचे लिख लेंगे, ये CA, और ये भी प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास -AB। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कोई ऐसा पद है जो इसके समान हो, तो हमारा ये वाला पद है, ये भी AB, ये भी AB, ये -AB है, तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे -AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से हम इनको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा प्लस का AB है, ये -AB है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। क्या बचेगा इसका, 0। इसी तरह से ये भी हमारा -BC, ये +BC, ये भी हमारे कट जाएंगे, तो इसका भी हमारे पास 0 ही बचेगा। और ये भी हमारा -CA +CA, ये भी हमारे कट जाएंगे, तो इसका भी बचेगा 0, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने दूसरे वाले तरीके से भी किया था तो हमारा आंसर 0 ही आया था, और इस वाले तरीके से भी करने पे आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम बाकी जो 3 भाग रह गए हैं उनको भी हम इसी विधि से करेंगे। इस विधि से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, तो आप चाहे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें क्या व्यंजक दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर कि पहले वाले में A - B + AB, फिर उसके बाद B - C + BC, और फिर उसके बाद C - A + AC। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले वाले को हम इसी तरह से लिख लेंगे, A - B + AB, ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे इस दूसरे वाले व्यंजक का पहला पद जो कि B है, तो हम अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा इसके समान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हमारा B है, तो इस वाले को हम इसी के नीचे लिख लेंगे B, और ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा पद है -C, और यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कोई सा भी इसके समान पद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे -C। ठीक है, अब इसके बाद बचा है +BC, तो आप देखेंगे इनमें से कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो इस प्लस के BC के समान हो, तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरे वाले व्यंजक में हमारा ये पहला पद C है, तो इसमें से हमारा ये वाला पद के समान है, ये C है प्लस का, ये माइनस का C, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे और ये प्लस का चिन्ह। इसके बाद है -A, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले पद के समान है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे -A। उसके बाद +AC है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा AC के समान कोई सा भी पद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे प्लस का AC। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखिए ये प्लस का A, ये माइनस का A, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0। इसी तरह से ये -B, ये +B, ये भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हमारा 0 बचेगा। अब ये हमारे पास बचा है प्लस का AB, इसके नीचे कुछ नहीं है। देखिए जो हमारा खाली स्थान है ये, इनकी जगह पे हम 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सिर्फ प्लस का AB है, तो हम इसको वैसे का ऐसा ही उतार देंगे। फिर ये हमारा -C +C, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर हमारा ये +BC है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ना ही ऊपर कुछ है, तो इसलिए हम इसको भी वैसे ही उतार देंगे। फिर ये हमारा प्लस का AC है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे भी उतार देंगे, और ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब देखिए इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये AB ये वाला प्लस ये BC प्लस ये AC, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर दूसरे का। ठीक है, यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे इनमें, तो हमारा यही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा AB प्लस BC प्लस AC, ये आ गया दूसरे भाग का हल। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये व्यंजक दिए गए हैं। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले वाले व्यंजक को हम सेम लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, 2p² q², इसके बाद ये -3pq, फिर ये +4। अब देखिए दूसरे वाले व्यंजक का पहला पद देखेंगे जो कि हमारा 5 है, और ये भी हमारा अचर पद है, और ये भी हमारा 4 अचर पद है, इसलिए इसको हम इसके नीचे ही लिख लेंगे। ये 5 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 7pq, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी हमारा pq वाला पद है, ये भी pq, तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे 7
PQ और ये भी हमारा प्लस का है। इसके बाद क्या है -3p²q²। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा p²q² वाला है, तो इसलिए हम इसके नीचे लिख लेंगे -3p²q²। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2p²q² है और ये माइनस का 3p²q² है। तो यहाँ पे हमारा ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3p²q² में से हम 2p²q² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1p²q² और यहाँ पे बड़ा हमारा ये 3p²q² है और इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये -3pq, ये प्लस 7pq, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7pq में से 3pq माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 4pq और यहाँ पर इसमें भी बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास +4 + 5 है, तो +4 और +5 कितने हो जाएंगे, +9। तो इस तरह से ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -1p²q² है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं -p²q², क्योंकि इसका मतलब ही हमारा -1p²q² ही है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास प्लस का 4pq, फिर ये +9, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए चौथा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये व्यंजक दिए गए हैं। तो देखिए पहले वाले को तो हम सेम लिख लेंगे l² + m²। इसके बाद दूसरे वाले व्यंजक में देखेंगे पहला पद m² है और इस वाले में भी हमारा m² है, तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे और ये हमारा प्लस का है। इसके बाद ये n² है और इसमें हमारा ऊपर कहीं भी n² नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे n²। ठीक है, अब देखिए तीसरा व्यंजक, तीसरे वाले व्यंजक में हमारा पहला पद n² है और ये भी हमारा n² है, तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे प्लस का हमारा n²। इसके बाद प्लस का l² है और यहाँ पर ये भी हमारा प्लस का l² है, तो इसको भी हम इसी के नीचे लिख लेंगे l²। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा व्यंजक क्या है, 2lm पहला पद। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कोई सा भी हमारा इसके समान पद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे 2lm। फिर ये हमारा 2mn भी इसमें कोई ऐसा समान पद नहीं है, तो इसको भी हम साइड में लिख लेंगे 2mn। फिर इसके बाद ये भी हमारा 2nl, ये भी हमारा ऊपर कोई सा भी इसके समान पद नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा l² प्लस का है, ये l² प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है, तो ये एक l², ये एक l², क्या हो जाएंगे, 2l²। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा m², ये भी m², क्या हो जाएगा, प्लस का 2m²। ये भी हमारा n², ये भी n², ये भी हमारा 2n² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये हम सेम ऐसे उतार देंगे 2lm, ये भी हमारा 2mn और ये भी 2nl। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन आप चाहें तो इसको और भी आगे आंसर को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सब में हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ये l² प्लस ये हमारा बचेगा m² प्लस ये n² प्लस ये हमारा lm, ये mn और ये हमारा nl, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 के चारों भाग के हल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।